नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात किया हुआ है कैरा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बात किया है फिर क्लास्ट्रियम के बारे में, बेसिलरी यूफैसी के मेंबर के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा की गई है। उम्मीद करते हैं ये आगे आने वाला जो लेक्चर है वो आपको पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इट मोटिवेट्स अस कि हम ऐसी वीडियोज आपके लिए ले आते रहें। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? शुरुआत करें। आज की क्लास की शुरुआत करने जा रही है साथियों। कल हम लोग बात कर रहे थे कैरा के बारे में, आज हम लोग वहीं से बात शुरू करेंगे। हम लोग बात करेंगे आज कैरा के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन कैरा। हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन कैरा। Reproduction in Cara. The reproduction in Cara may be of two types. Okay? Maybe of two types. 1 second please. Maybe of two types. ठीक है? Vegetative और sexual. Vegetative और एसेक्सुअल और सेक्सुअल, सॉरी 3 टाइप के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पूरा ध्यान मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ है साथियों। जो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये एमाइलम स्टार्स की सहायता से करता है। एमाइलम स्टार्स क्या है? एमाइलम स्टार क्या चीज है? आइए दिखाते हैं आपको। ये है एमाइलम स्टार्च, यहां आपको नजर आ रहा होगा। होता क्या है, बॉडी इसकी नोड्स और इंटरनोड में बटी रहती है। तो जो सबसे नीचे वाला नोड होता है, सबसे नीचे वाला नोड जो होता है उस पर स्टार शेप संरचना बन जाती है और उसके अंदर एमाइलम नाम का एक स्टार्च फील हो जाता है। ठीक है, एमाइलम नाम का एक स्टार्च फील हो जाता है। एमाइलम स्टार्च। तो यहाँ लिखेंगे जो पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है एमाइलम स्टार्च। आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेना है, ये स्टार्च है। क्या लिखेंगे इसमें, ये देखिए, इसमें लिख दीजिएगा कि द बेसल नोड डेवलप a star shaped structure in which amylum is filled। ठीक है, फिर यही है। बाद में क्या होगा, ये डिटैच होगा और डिटैच होने से क्या होगा, इसके अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। डिटैच होकर नया प्लांट बॉडी बना देगा। तो ये स्ट्रक्चर है भाई का। अच्छा, एक और तरीका है इसका, एक और तरीका हो सकता है क्या? ये तो पहला तरीका था साथियों। एक और तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वह है अपना बुलबिल्स के द्वारा, बाय बुलबिल्स। क्या है बुलबिल्स का? जो राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड के ऊपर जब मेच्योरिटी हो जाती है, रिप्रोडक्शन का समय आता है, तो राइजॉइड्स के ऊपर छोटे छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, छोटे छोटे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं और बाद में यह टूट के अलग हो जाते हैं। जब टूट के अलग हो जाते हैं तो उसमें नया प्लांट बॉडी उसी से डेवलप हो जाता है। बाय बुलबिल्स डेवलप्ड ऑन राइजॉइड्स। बस इतना ही लिखना है इसमें, डेवलप ऑन राइजॉइड्स। ठीक है, बाय बुलबिल्स डेवलप ऑन राइजॉइड्स। हो गया। ठीक है भाई। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? एकाइनीट के द्वारा होता है, एप्लानोस्पोर के द्वारा होता है। एकाइनीट के द्वारा, एप्लानोस्पोर के द्वारा। यहां पे नोट कर लीजिए, एप्लानोस्पोर के द्वारा।
जूस्पोर के द्वारा। ये तरीके हैं इसके, ये तरीके। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साथ ही ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पोर्शन है, अगर हम इसके बारे में बात करने चलें तो आप अलग से एक हेडिंग डालिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कैरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कैरा। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है ना? ओवैस सब समझ में आ रहा है? क्लियर है? नोट्स बनती जा रही है आप लोगों की? जहांगीर, जहांगीर, मुख्तार, सिबी, सीमा, सभी लोगों को क्लियर है? चलिए, तो अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कैरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कैरा। साथियों, आपने कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे स्ट्रक्चर देखा था आप लोगों ने? देखिए कैसा होता है भाई, नोड्स और इंटरनोड में बटा होता है, नोड और इंटरनोड में बटा होता है। जो मेन प्लांट बॉडी होती है, उस मेन प्लांट बॉडी से लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। अगर हम ऐसे बना दें तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, अगर हम ऐसे बना दें, जूम करके थोड़ा, ये देखिए, ये है, ये है, ये मान लीजिए मेन एक्सिस, मेन एक्सिस है। इस पे कॉर्टिकल सेल्स लगे रहेंगे, इस पे क्या लगे रहेंगे? कॉर्टिकल सेल्स। तो कॉर्टिकल सेल्स को ऐसे डेवलप कर लो। ये क्या है? कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स। हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कॉर्टिकल सेल्स। अब साथियों, इसी पर जो मेन एक्सिस है उस पे क्या लगा रहता है? उस पे लगता है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं बेसिकली डेवलप होंगे ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। याद रखिएगा, इसको पूछा गया है क्वेश्चन, लिमिटेड ग्रोथ। अच्छा, किस प्रकार का होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो बेसिकली यह होगा oogamous टाइप का, एडवांस oogamous टाइप, एडवांस oogamous टाइप। अंशिका, स्वाति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जयदीप जी, गुड इवनिंग। चलिए अब आगे बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एडवांस oogamous टाइप, एडवांस्ड oogamous टाइप, एडवांस oogamous टाइप। जैसे ही आप एडवांस oogamous बोलेंगे तत्काल क्वेश्चन आएगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे ही यह पूछा जाए कि क्या मतलब होता है, तो पहला आप बताएंगे, पहले इसके नाम बताएंगे। द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ग्लोब्यूल, इन विच मेल सेक्स ऑर्गन known as globule, while the female sex organ is called as nucule, nucule। ठीक है, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। ध्यान देने की बात यह है कि कैरा में मेल नीचे की तरफ और फीमेल ठीक उसके ऊपर लगी रहती है। जीवन में भी यही होता है, मेल हमेशा नीचे है, नारी तू नारायणी, नारी हमेशा ऊपर है। तो यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे एक बना दें, यहां पर एक ग्लोब्यूल बना दें, मान लीजिए, तो उसका उसको मल्टी कलर बनाना चाहिए था मुझे, रुकिए, कलर माइट बी चेंज, पूरा ही ले लिया। एलो कर देते हैं, अरे रुकिए, हटा देते हैं इसे, फिर से रीड्रॉ कर देते हैं। देखो साथियों, यहीं पर पहले हम बनाएंगे ग्लोब्यूल, पहले हम बनाएंगे ग्लोब्यूल, एक ऐसा ग्लोब्यूल बना दीजिए, आपको भी ऐसे ही नजर आएगा। ये क्या है? ग्लोब्यूल। ठीक इसी के ऊपर, इसी के ऊपर
जस्टा इम्पोज्ड कंडीशन। ये क्या होता है जस्टा इम्पोज्ड? कुछ नहीं, बस नाम है, नाम है। ये देखिए, इसके ऊपर 5 ट्यूब सेल्स ऐसे स्पायरली अरेंज होंगे, 5 ट्यूब सेल्स ऐसे स्पायरली अरेंज होंगे। ये ग्लोब्यूल है गोल वाला, और ये है न्यूक्यूल। न्यूक्यूल मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्यूल। अगर आप लोग बना लेते हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप सबकी। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए, ग्लोब्यूल न्यूक्लियल समझ गए। कहां पे डेवलप होता है? तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पे। अब जरा इसको फाड़ के अलग करते हैं, तोड़ के पहले अलग करते हैं। अपन तो बायोलॉजिस्ट हैं, अपन को जन्नांगों से क्या मतलब, तोड़ के अलग करो, तोड़ के अलग करो, फिर देखो उसमें क्या होता है। बात करते हैं सिर्फ ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। नोट बना लिया था ना सभी लोगों ने? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। साथियों, पहले मैं दिखा दे रहा हूं, फिर मैं बना भी दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वही वाला फिगर फिर से ले लेंगे हम। ये देखिए, है ना? कैसे बना ये जान लो, कैसे बना ये जानो। देखो साथियों, कुछ नहीं, इसको बहुत ज्यादा काउंट करने की जरूरत नहीं है। ग्लोब्यूल में जो ये बाहर की तरफ दिख रहा है, वह 8 सेल का बना हुआ शील्ड है, 8 सेल का। यहां पे तो बहुत सारा लिखा है, आप लोग जानिए। ग्लोब्यूल हैज, इसी में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल लिख करके पॉइंट डालिएगा इसमें। ग्लोब्यूल इज सराउंडेड बाय 8 celled shield, 8 celled covering known as sealed, known as sealed cells, known as sealed cells। ठीक है, मैं इसको छोटा कर रहा हूं ताकि मैं खुद बना सकूं आप लोगों के लिए। बनाऊं या आप लोग ऐसे बना लेंगे, चल जाएगा आप लोगों का? रहने दो। हाँ, चलो चलो, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। देखिए, ऐसे बनाइएगा, गौर करिएगा। एक 8 सेल हो, पहले एक तो गोला बना लीजिए, डॉट 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 करके। आठ हो गए क्या? 3 3 6 2 8, ठीक है। 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया है, ये 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखिए, ये 8 सेल स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे? सील्ड सेल, इसको कहेंगे सील्ड सेल। साथियों, इसके सेंटर में से एक क्लब शेप या रॉड शेप स्ट्रक्चर निकलता है, क्लब शेप या रॉड शेप स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे कहते हैं मानुब्रियम, जिसे कहते हैं मानुब्रियम। देखिए, यहां सबके बीच में, सबके, ये आया 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, और ये 9वां ना, 8वां। ठीक है, मैं थोड़ा जगाता रहता हूं आप लोगों को, हमारे साथी कहीं सो न जाए। पता चला सर लगे हुए, रहने दो, लगे रहने दो, इनको कौन जान रहा है, अपन सो लेते हैं, एक नींद तो अच्छी लगे। चलिए साथियों, ये है शील्ड सेल्स, शील्ड सेल। अब इस सील्ड सेल के सेंटर से निकलता है क्या? सील्ड सेल के सेंटर से निकल रहा है मानुब्रियम, मानुब्रियम, मानुब्रियम। ठीक है, सील्ड सेल के सेंटर से निकला है मानुब्रियम। इस यहां खाली क्यों छोड़ा है?
यह मानुब्रियम समाप्त होता है प्राइमरी कैपिटुलम पर। यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आने लगेगा, थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाया जाए तो ये आपको ज्यादा मजेदार दिखेगा। देखो साथियों कैसा दिखेगा, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर आके यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे आके जमा हो गया। ये जो है वो है क्या, प्राइमरी कैपिटुलम। प्राइमरी कैपिटुलम, प्राइमरी कैपिटुलम। ठीक है, अब इस प्राइमरी कैपिटुलम से निकल रहा है सेकेंडरी कैपिटुलम। थोड़ा सा इसको जोड़ दीजिएगा, प्राइमरी कैपिटुलम। साथियों इस प्राइमरी कैपिटुलम से बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक दूसरे कलर का पेन चाहिए होगा। कौन सा ले लें, समझ में नहीं आ रहा, रुको जरा देखें। अच्छा ले लेते हैं गुलाबी, गुलाबी है जहां। आइए, ये छोटे छोटे, अरे छोटे छोटे फिलामेंटस स्ट्रक्चर अराइज होंगे सबसे, सबके लिए आगे चल के बहुत सारा अराइज हो रहा है। इनका नाम है सेकेंडरी कैपिटुलम। ये क्या है, सेकेंडरी कैपिटुलम। दिखाई दे रहा है सबको, सेकेंडरी कैपिटुलम। साथियों ये जो सेकेंडरी कैपिटुलम है, सेकेंडरी कैपिटुलम, सेकेंडरी कैपिटुलम, इसी से ये जो फिलामेंटस सेकेंडरी कैपिटुलम है, इसी की हर सेल में मियोसिस होगा और उससे बनेगा एंथ्रोजॉइड। मियोसिस होगा और लेटर ऑन क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड। इसी से क्या डेवलप होगा, लेटर ऑन एंथ्रोजॉइड डेवलप, जॉइड डेवलप। अब जब एंथ्रोजॉइड शब्द नाम लिए हैं तो बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। क्लास में जब आप पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे बच्चों को कि कैसा दिखता है एंथ्रोजॉइड। आइए देखते हैं जरा एंथ्रोजॉइड कैसा दिखता है। बहुत ही प्यारा दिखता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। ओ माय गॉड, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एंथ्रोजॉइड। ये क्या है, एंथ्रोजॉइड। बना लीजिए आप लोग, ये क्या है, एंथ्रोजॉइड। तो अब कहानी फिर से लिख लिया जाए। ग्लोब्यूल की बात करेंगे। ग्लोब्यूल बहुत ही, लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि एल्गा बहुत टफ है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो एल्गा इज सो सिंपली सिंपल। देखिए, अगर हम कैरा की बात करें, कैरा टफ नहीं है, आसान है। पहला याद रखिए, जैसे ही हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई कहाँ होता है, सेक्सुअल पार्ट्स कहाँ निकलते हैं, तो प्राइमरी लेटरल्स पे। प्राइमरी लेटरल मतलब कि ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पे निकलते हैं। हाँ, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं ग्लोब्यूल, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं नोक्यूल। फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम चर्चा करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। ग्लोबुलर साइज का होता है, रेड इन कलर होता है। कैसा होता है, रेड इन कलर, रेड ऑब्लिक ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे पढ़ा रहे हैं तो सब बता दे रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वह घिरा रहता है 8 सेल की बनी हुई सील्ड से। 8 सेल की बनी हुई सील्ड से, उस सील्ड को, उस सील्ड के बीच में से निकलता है क्या, एक ग्लोबुलर या क्लब सेप स्ट्रक्चर जिसका नाम है प्राइमरी कैपिटुलम, मानुब्रियम। सॉरी क्या है, मानुब्रियम। मानुब्रियम आगे चल के टर्मिनेट होता है उसके टर्मिनस पे, मानुब्रियम के टर्मिनस पे बनता है प्राइमरी कैपिटुलम। प्राइमरी कैपिटुलम से डेवलप होता है सेकेंडरी कैपिटुलम, और सेकेंडरी कैपिटुलम से जो फिलामेंट बनते हैं, सेकेंडरी कैपिटुलम के फिलामेंट से लगभग 200 से 500 तक एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है, एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और एंथ्रोजॉइड ऐसा दिखता है, एंथ्रोजॉइड ऐसा दिखता है। अब इस बात को मैं लिखवाऊं कि आप लोगों को फिगर से काम चल जाएगा। ओह कम ऑन, क्या स्लो करा रहे हो काम को। चलो चलो डियर, तो आप ऐसा देखो कि मानुब्रियम पक्का, चलो ठीक है, सराउंडेड बाय सी।
अच्छा ऐसे कर लेते हैं, चलो, मानुब्रियम ओरिजिनेट फ्रॉम शील्ड सेल, ठीक है। फिर इसी पे एरो लगा के लिख दीजिएगा कि टिप्स ऑफ मानुब्रियम हैज प्राइमरी कैपिटुलम। अच्छा प्राइमरी कैपिटुलम, अब प्राइमरी कैपिटुलम से क्या डेवलप होगा? सेकेंडरी कैपिटुलम। साथियों ये जो सेकेंडरी कैपिटुलम है, इससे जो आगे चल के क्या डेवलप होगा? एंथ्रोजॉइड। इसका स्ट्रक्चर यहां आपको बना, ठीक है। ऐसे याद करना है अपन को, फ्लो चार्ट में दिमाग में बस गया होगा, आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शील्ड सेल देखिएगा, उससे मानोग्रियम निकालिएगा, मानोग्रियम कहां फ्यूज हो रहा है? प्राइमरी कैपिटुलम पे, प्राइमरी कैपिटुलम से सेकेंडरी कैपिटुलम जाके एंथ्रोजॉइड को डेवलप कर देगा, ठीक, क्लियर? आगे चलें। now we are moving towards nucleus, which is the female generative part, female reproductive part। सबका हो गया सारे स्टूडेंट्स, आप सबका हो गया है? हो गया ना कंप्लीट? आगे चले, चलिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियल, देखिए न्यूक्लियल का बड़ा ही सिंपलेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या करेंगे सबसे पहले, कैसे बनाते हैं ये जान लीजिए। डॉट 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 करके एक क्लब से भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक क्लब से भी स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। और जो लास्ट वाला पोर्शन है साथियों, इसमें एक स्टार्क सेल होगी और एक पेडिसिल होगा, एक स्टार्क सेल होगी, पेडिसिल इसी से तो जुड़ा रहेगा। यहां देखो आप लोग, भाई पौधे में जुड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, पौधे में जुड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यहां देखो आप, ये जुड़ा कैसे? तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए? एक पेडिसिल चाहिए, पेडिसिल, और पेडिसिल से स्टार्क सेल, और स्टार्क सेल से डेवलप हो गया आगे चल के पूरा न्यूक्लियल बना हुआ है। हालांकि वो इतना सोचने योग्य नहीं है, परंतु पता तो आप लोगों को रहना चाहिए कि भाई कैसे टीका कैसे है। ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने खुद ही पकड़ रखा हो उसको, ऐसा नहीं है, ठीक। आइए आप लोग जरा देखिए, मदर नेचर ने कितना बढ़िया उगोनियम बनाया है। इसका जो उगोनियम है साथियों, ये उगोनियम है, इसके ऊपर 5 कवर सेल्स पाई जाती हैं, 5 कवर सेल, जिसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। 5 कवर सेल पाई जाती है जिसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। 1 2 3 4 5, दिखती 3 ही है, लेकिन चूंकि हमें पढ़ाना है तो आप लोगों को 5 बोल रहा हूं तो 5 दिखनी चाहिए, 5 बोल रहा हूं तो 5 दिखनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर स्पाइरल क्रम में इसको लपेटे रहते हैं ट्यूब सेल, वो भी 5, अप्रोक्सीमेटली 5 या उससे ज्यादा की संख्या में होते हैं। मैं यहां पे 5 आपको दिखाऊंगा। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 सेल ऐसे लिपटे रहते हैं, इसे क्या कहेंगे? ये ट्यूब सेल है। ये क्या है? ट्यूब सेल है, ट्यूब सेल। और ये क्या था जो पिंक कलर से दिख रहा था? ये है कोरोना, ये है कोरोना का रोना, कोरोना, ठीक। ये क्या है येलो कलर से जो दिख रहा है साथियों? ये है बेसल सेल, ये है बेसल सेल, और ये है पेडिसिल, ये है पेडिसिल। अब जरा सा ट्यूब सेल को हटा के देखें, ट्यूब सेल को हटा के देखिए कैसा दिखता है। जैसे ही आप ट्यूब सेल को हटा देंगे, ट्यूब सेल को हटा देंगे तो किनारे किनारे, अब ट्यूब सेल कहां दिखेंगे? किनारे किनारे। कहां जाएंगे बेचारे? किनारे किनारे दिखेंगे चुपचाप। देखिए ऐसे दिखेगा, जो आप लोग पढ़ाएंगे जब बच्चों को तो आप लोग ऐसे दिखाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग मुझे थैंक्स कह सकते हैं। बाकी लोग तो भैया सस्पिशन में क्या बोले, मुझे डाउट नहीं है आप लोग हो जाओगे क्वालिफाई, कोई दिक्कत नहीं है। आमीन, सही बोला मैंने? थैंक यू सर।
अब अब हृदय से निकल रहा है, अब हृदय से थैंक यू निकल रहा है आप लोग के। अरे यार, चलिए सही बच्चे, देखिए इसे, ये जो है ये है ऊगोनियम, ये है ऊगोनियम, ये तो एग है, हालांकि न्यूक्लियाई है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऊगोनियम, 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 ऊगोनियम। इसके अंदर क्या डेवलप होगा, इसके अंदर डेवलप होगा एग, इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एग, इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एग। तो हमने बात कर ली कि 5 कोरोना है, 5 कोरोना है और 5 8 अप्रोक्सीमेटली 5 ट्यूब सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो ऑन नुक्यूल, ऑन nucule there occur 5 corona cells and approximately 5 tube cells are spirally arranged, ट्यूब सेल्स आर स्पाइरली अरेंज्ड। ठीक, इतना ही जानना है। अब उस ऊगोनियम में क्या डेवलप हो रहा है, तो एग डेवलप हो रहा है। ऊगोनियम में क्या डेवलप हो रहा है, एग डेवलप हो रहा है। इनसाइड दी ऊगोनियम। अब इसके आगे की कहानी तो आप सबको पता है कि भाई जब एंथ्रोजॉइड आएगा, एग आएगा तो फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये सारी प्रक्रिया तो होनी ही है, ये तो प्रक्रिया होनी ही है, शाश्वत सत्य है। आइए अगले पेज पे चलते हैं। फर्टिलाइज क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, बस एंथ्रोजॉइड प्लस एग फ्यूजन हो जाएगा, क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक, जाइगोट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जाइगोट चला जाएगा रेस्टिंग कंडीशन में। अब ये जाइगोट चला जाएगा रेस्ट में, जाइगोट चला जाएगा रेस्ट में। ठीक, दिखाते हैं जरा जाइगोट को, इसका जाइगोट बड़ा ही प्यारा है। जैसे कैसे बना के दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, आप लोग बना लेंगे साथ में। ठीक, इसके ऊपर वही ऑर्नामेंटेशन तो दिखेगा ही दिखेगा। साथियों ये जाइगोट था, ये जाइगोट था। इस जाइगोट से ये जाइगोट चला जाएगा मियोसिस में, ये जाइगोट जाएगा मियोसिस में। उससे एक बार एक सेल डिवाइड करती है मियोसिस में तो कितने बनते हैं, 4 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई अंडरगो मियोसिस। जहांगीर जी समझ में आ रहा है ना आपको? ओवैस, मुख्तार, मुख्तार चले गए क्या? मुख्तार अवेलेबल है ना? ठीक है। अब ये देखिए 4 बने, एक क्या किया गया, उछल के ऊपर चला जाएगा, एक उछल के ऊपर चल जाएगा और बाकी के जो 2 थे ये थे, ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल है, फंक्शनल न्यूक्लियाई। बाकी ये जो 3 है वो डीजनरेट कर जाएंगे, डीजेनरेटिंग, डीजेनरेटिंग न्यूक्लियाई, डीजेनरेटिंग न्यूक्लियाई। ठीक है, यहां तक हो गया। अब साथियों इसका क्या होगा, जो फंक्शनल है कुछ नहीं, अब ये फंक्शनल माइटोसिस कर लेगा। ये जो चूंकि आधा हो चुका है, एप्लाइड हो चुका है, अब ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। कैसे करेगा देखिए, एपिकल रीजन में शिफ्ट कर गया था, कहां पे, एपिकल रीजन में। अब सब कुछ खेल वहां पे ही होना है, सारा खेल वहीं पे होना है। देखिए साथियों कैसा दिखेगा, फाइनल जो हमें दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक, फाइनल। साथियों ये वाला और ये वाला, ये जो थोड़ा सा अप करके दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ा सा अप करके दिखाई दे रहा है, ये जाके प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा या प्रोटोनीमा इनिशियल, प्रोटोनीमा इनिशियल बनाएगा। यही आगे चल के पूरी प्लांट बॉडी को डेवलप करेगा।
प्रोटोनीमा इनिशियल। और ये क्या बनाएगा, ये राइजोइड इनिशियल है। तो ये क्या चीज है, इसमें इसको अगर ये ना बनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूक्लियाई हटा दें, अगर ये न्यूक्लियाई हटा दें तो यह जो है स्पाइरल है, ये तो स्पाइरल थिकनिंग है। इसके अंदर क्या है, डेवलपिंग न्यूक्लियाई के लिए स्टोर है फूड मटेरियल। डेवलपिंग न्यूक्लियाई के लिए स्टोर है फूड मटेरियल, इतना ही। ठीक, तो अब ये लेटर ऑन क्या बनाएगा, लेटर ऑन डेवलप न्यू प्लांट बॉडी। क्या बना देगा साथियों, ये बनाएगा न्यू प्लांट बॉडी। डेवलप, अच्छा ये क्या बनाएगा, आगे चल के राइजोइड्स बनाएगा, आगे चल के राइजोइड्स बना लेगा। ठीक है, आगे चल के राइजोइड बना लेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे कैरा का क्या है सेक्सुअल साइकिल, क्या है सेक्सुअल साइकिल। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, साक्षी आज क्या पहली क्लास है आपकी? यस सर। ओहो, चलिए कोई बात नहीं साक्षी, तो आज शुरुआत से जुड़ी हैं कि बस अभी अभी जुड़ी रही हैं? अप्रोक्स 640। तो आपको समझ में फिर से मैं बता दे रहा हूं, हम लोग कैरा पढ़ चुके हैं, पूरा एल्गी लगभग समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा जो बचा हुआ है ये कैरा इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप वहां से पकड़िए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल पार्ट है वह है जो एंथ्रीडियम है, इसको कहते हैं कैरा के केस में ग्लोब्यूल, और जो फीमेल पार्ट है उसे कहते हैं नुक्यूल। ठीक है, जो मेल पार्ट है वो ग्लोबुलर होता है, 8 सील्ड सेल से घिरा रहता है। ठीक, और 8 सील्ड सेल से निकलते हैं मानोब्रियम, वो जाके अटैच हो जाते हैं प्राइमरी कैपिटुलम पे। प्राइमरी कैपिटुलम से निकलता है सेकेंडरी कैपिटुलम, उसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो आगे चल के एंथ्रोजॉइड बना लेते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड स्पाइरली अरेंज होता है। फिर बात कर रहे हैं न्यूक्यूल की, तो न्यूक्यूल के सिर पे 5 सेल लगी होती हैं, क्राउन बोलते हैं उसे, कोरोना सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इनका कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं। ठीक, हाँ, जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो है ट्यूब सेल, जो स्पाइरली अरेंज होते हैं ट्यूब सेल। ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं स्पाइरली। हाँ, अंदर क्या होता है, एग डेवलप हो रहा होता है, तब मेल आ गया फीमेल आ गया तो फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट इसका कैसे, जाइगोट बनता है और रेस्ट में चला जाता है, जाइगोट बनता है और रेस्ट में चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद से मियोसिस होती है, मियोसिस से 4 न्यूक्लियाई इसमें बन जाते हैं, जो 4 है, 1 जो है फंक्शनल है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। अब अगर 3 जनरेट जो फंक्शनल है वो आगे चल के मियोसिस करेगा, मियोसिस नहीं माइटोसिस करेगा, यहां से क्या करेगा, ये माइटोसिस करके 2 बना लेगा। एक जो है प्राइमरी प्रोटोनीमा इनिशियल और एक राइजोइड इनिशियल रहेगा। प्रोटोनीमा से पूरी प्लांट बॉडी बन जाएगी और राइजोइड से राइजोइड बन जाएगा। राइजोइड का काम एनकरेज करने का होता है। क्लियर है आपको? यस। ठीक है, कहानी जैसा है। अगर आप लोग वीडियो सुन को ईयरफोन लगा के आप लोग वीडियो सुन लेते हैं और एक बार मनन करते हैं, मनन का मतलब जानते हैं क्या होता है, ऐसे सोचते हैं इसके विषय में तो आपको याद हो जाएगा। नीड नॉट टू राइट, क्लर्क थोड़ी बनना है, मास्टर बनना है ना, हो गया। देखिए क्लर्क बुरा नहीं है, बट भाई लिखने का काम तो अपना बोर्ड पे है, कॉपी पे नहीं, नौकरी तो नौकरी है। आइए मूव ऑन करते हैं, यहां तक हो गया। बात करते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में, किसकी सेक्सुअल साइकिल होती कैसी है कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है, मान लीजिए क्या बना दें इसमें। अब आप लोग जरा मेरी मदद करेंगे, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, हमें बताइए भैया क्या कर दें, ग्लोब्यूल न्यूक्लियल करें ना, ग्लोब्यूल न्यूक्लियल। देखिएगा मैं गलत करूंगा तो मुझे मार्गदर्शन करें आप लोग। ग्लोब्यूल से क्या बनेगा, एग बना दूं ना, इससे भी एंथ्रोजाइड ही बनेगा कि एग बनाएगा, देखना यार, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, अचानक से मैं सब भूल गया। ठीक है, ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में मियोसिस होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा। अभी मियोसिस से क्या बनेगा, मियोसिस से 4 बना देंगे, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, 3 डीजनरेट। ये जो एक फंक्शनल है, एक फंक्शनल फंक्शनल 1, ठीक, इसमें क्या होगा, अब यहां से ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा, 2 चीज बनाएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा इनिशियल या प्रोटोनीमा इनिशियल भी कहते हैं, और दूसरा क्या बनाएगा, राइजोइड इनिशियल।
और वही तो डेवलप हो गया, पूरी प्लांट बॉडी डेवलप हो गई, पूरी प्लांट बॉडी। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? हेडिंग डालिए क्लास्टेरियम। अगला हेडिंग है अपनी क्लास्टेरियम। ठीक है, क्लास्टेरियम, एल्गा का नाम है क्लास्टेरियम, आपके सिलेबस में भी है। सिर्फ की पॉइंट्स, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जानना है। आइए, हेडिंग है क्लास्टेरियम। क्लास्टेरियम बड़ा ही प्यारा एल्गा है, क्रिसेंट से दिखता है। देखिए कैसा दिखेगा। क्रिसेंट जानते हैं आप लोग, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, और इसके दोनों टिप्स पे वैक्यूल्स दिखते हैं। हालांकि वैक्यूल्स बहुत सारे भी हो सकते हैं इसमें, अगर हम आपको दिखाएंगे अगर, तो वैक्यूल्स बहुत सारे भी दिखने वाले हैं। हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। एक न्यूक्लियस साथियों, इसमें डिप्रेशंस नहीं पाए जाते। इसका मतलब इसकी जो वॉल है वो इंटैक्ट होती है। इसके डेस्मिड्स का मेंबर है, ये डेस्मिड्स का मेंबर है। इसके अदर जो मेंबर्स हैं उसमें डिप्रेशंस पाए, एक ही सेल होते हैं उनमें, लेकिन बहुत ज्यादा स्टार शेप होते हैं, दबे कटे फटे होते हैं। आइए दिखाते हैं दोनों के स्ट्रक्चर को, तो आप ज्यादा पकड़ पाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए देखिए, ये तो है क्लास्टेरियम आ गया ये वाला, फिर एक यहां ले लेते हैं। क्यों आप लोग को मजा आ रहा है ना, पढ़ने में आनंद आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैंने पकड़ लिया और तुम लोग माफी मांग रहे हो कि सर अब बस रहने दो आप। खुल के नहीं कह पा रहे हो। देखो कैसा हुआ, ये मैंने बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, यह प्रकृति दिया हुआ है, इंटरनेट की देन है। ठीक है, यहाँ पे किसी का है, उसको थैंक्स। अच्छा साथियों देखो, ये डेस्मिड्स का, क्लास्ट्रियम किसका मेंबर है? डेस्मिड्स का मेंबर है, डेस्मिड्स का मेंबर है, डेस्मिड्स का मेंबर है। ठीक है, और इसका साथी एक और, ये देखो, ये भी एक इसका साथी है, ये भी इसका साथी। और एक चीज ले लें तब आपको ज्यादा मजा आएगा। एल्गी, क्लोरोफाइसी। देखो साथियों, इसका सिंगल सेल, इसका सिंगल सेल। जितने भी डेस्मिड्स हैं उनकी यूनी सेल में भी देखो, ये एक ही सेल है, ये पूरी एक सेल है, लेकिन देखो कितना कटा फटा है। गौर कर रहे हैं आप लोग, कितना कटा फटा है, यूनी सेल है। इसकी हालत देखो जरा, ये लग रहा है ना कि जारा का जीन्स पहन लिया है इसने, कटा फटा। क्या कहते हैं, रिब्ड, रिब्ड जींस उसने पहन ली है। और ये संस्कारी, इसके पास एक है और भी क्या है, संस्कारी का मतलब इसमें कोई भी कटा फटा नहीं है, कोई भी कटा फटा नहीं है। अब सबको छोटा कर रहा हूं, लिखवा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया क्या चीज है? टर्मिनस पे इसके क्या पाए जाते हैं? वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिसेंट शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। सब छोटा कर रहा हूं बेटा, हटाओ इसको। आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर बनाइएगा जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाइएगा। लिखिए, it is the member of desmids, member of desmids। ठीक है, desmids यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर विथ क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट का मतलब अर्धचंद्राकार, क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट शेप, विदाउट एनी डिप्रेशन, विदाउट एनी डिप्रेशन। कोई डिप्रेशन नहीं है इसको, न मानसिक न इसके शारीरिक, है ना, विदाउट एनी डिप्रेशन। ठीक है, एज लाइक देयर अदर डेस्मिड्स, एज लाइक अदर डेस्मिड्स, एज लाइक अदर डेस्मिड्स। एज लाइक अदर डेस्मिड्स। आपको अदर डेस्मिड्स हमने दिखा दिया है, दिखाई दिया ना? अरे भाई, ये वाला अदर डेस्मिड दिखाया तो था मैंने, ये वाला जिसने जीन्स पहना था। ठीक है, अदर डेस्मिड्स, एज लाइक अदर डेस्मिड्स। ठीक है, और क्या चीज चाहिए भाई? और इसमें क्या क्या चाहिए हमें?
तो अब इसकी जब हम बात करने जा रहे हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, साथियों इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वह मेनली दो तरह से होगा। एक तो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही सेल है, जहां पे एक सेल होती है तो जनरली वहां पर बाइनरी फिशन पाया जाता है। कैसे होगा ये, बाई बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, ठीक है। इस फिगर को जरूर बनाइए और ये नोट करिए, ये नोट करिए आप सभी लोग। अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कॉन्जुगेशन टाइप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, बाय कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, बाय कॉन्जुगेशन। अब सब क्या हुआ, जो प्रमुख चीजें थी, और इनके टर्मिनस में क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं। दे हैव लार्ज वैक्यूल्स एट देयर टर्मिनस, एट देयर टर्मिनस। हो गया, आगे चलें। बात करने जा रहे हैं हम लोग नीटेला के बारे में। अगली हेडिंग होगी हमारी नीटेला, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आ गया, शुरू करें आगे, ठीक है। चलिए नीटेला के बारे में। नीटेला कैरेसी का ही मेंबर, कैरेसी का ही मेंबर है ये, मेंबर ऑफ कैरेसी। मेंबर ऑफ फैमिली कैरेसी, ठीक है। आइए दिखाएं, दीदार हो जाए जरा इनका, नीटेला साहब। नीटेला 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 था तो यार, कहां चला गया नीटेला। कोई बात नहीं, हम बना देंगे नीटेला, कुछ दिक्कत नहीं है, बना भी देंगे, दिखा भी देंगे। हाँ ठीक है, नीटेला यहाँ पे, ठीक ठीक। चलिए नीटेला ये देखिए, थ्रेड लाइक होता है और हाईली ब्रांच्ड होता है। थ्रेड लाइक नीटेला इज ए थ्रेड लाइक एल्गा विच इज हाईली ब्रांच्ड। थ्रेड लाइक जैसे एक धागे जैसा जाएगा और बहुत ज्यादा इसमें ब्रांचिंग है, बहुत ज्यादा इसमें ब्रांचिंग है। चूंकि कैरेसी का मेंबर है तो कुछ ना कुछ तो समानता दिखाएगा ही, कुछ ना कुछ तो समानता दिखाएगा ही। आइए बात करते हैं कैरे। देखिए भाई क्या है, मल्टी सेलुलर, लिखते जाइए इसी में, it is multicellular thread like highly branched alga, इट इज मल्टीसेलुलर थ्रेड लाइक हाईली ब्रांच्ड एल्गा, बहुत ज्यादा ब्रांच है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फ्रेश वाटर इन हैबिटाट है, फ्रेश वाटर इन हैबिटाट, फ्रेश वाटर इन हैबिटाट है, हाईली ब्रांच्ड है, फ्रेश वाटर इन हैबिटाट है। अगर हम बात करें कि कैरा से कैसे डिफरेंट है, कैरा से कैसे डिफरेंट है, तो अगर आप लोग गौर करें
साथियों तो इसमें अगर यह मेन एक्सिस है तो इसमें कार्टिकल सेल्स कहाँ दिख रहे हैं? कार्टिकल सेल्स तो नहीं दिख रहे हैं, जबकि कैरा में तो आप लोगों को कार्टिकल सेल्स दिखाई दिए थे। ये क्या है? कार्टिकल सेल्स है ना। किसमें पाए जा रहे थे? कैरा में। कैरा में पाए जाते, क्या निटेला में पाए जा रहे? बस ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, बाकी ज्यादातर चीजों में समानता है, बाकी ज्यादातर चीजों में समानता है। तो यह बात नोट करिए, इसीलिए इसको सिलेबस में रखा भी गया है कि निटेला से आपको कंफ्यूज किया जा सके, निटेला से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। निटेला इज डिफरेंट फ्रॉम, निटेला अंडरलाइन करना ना भूलें, निटेला इज डिफरेंट फ्रॉम कैरा because it do not have, it do not have any cortical cells. कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स में नहीं पाई जाती। ये इसका डिफरेंस है, ये इसका क्या है? डिफरेंस है। गुड इवनिंग केशु, गुड इवनिंग। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है, ये इसका डिफरेंस है। ठीक, बात किया जाए अगर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में तो दो ही तरह से रिप्रोडक्शन होगा, एक तो फ्रेगमेंटेशन जो कि एसेक्सुअल है, एक तो फ्रेगमेंटेशन जो कि एसेक्सुअल है, और सेक्सुअल में इसकी हो जाएगा अपना ऊगैमस टाइप का, बहुत छोटा छोटा रिप्रोडक्शन। हेडिंग अगर ऐसे कर लिया जाए कि रिप्रोडक्शन इसमें कितने प्रकार के होंगे, तो भैया दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, टूट टूट के अलग होगा, टूट टूट के ये अलग हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय ऊगैमस टाइप, बाय या ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैरल्स का मेंबर भी तो, कैरिसी का मेंबर भी है, तो ऊगैमस टाइप तो होगा ही होगा। ठीक है, हमें पता है कि यह फ्रेश वाटर एल्गा है, लेकिन इसकी खास बात है निटेला वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, जबकि कैरा कहां पाया जाता है? कैरा मटमैले पानी में पाया जाता है, मटमैले पानी में पाया जाता है, जबकि निटेला वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, निटेला helps in water purification, helps in water purification। ठीक है, helps in water purification। साथियों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिलेरियोफाइसी के बारे में, जिसे हम डाइटम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग बेसिलेरियोफाइसी के बारे में। हो गया यहाँ तक? आप सबका हो गया, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट कर लीजिए फिर बताइए। मेरे वतन के लोगों, हो गया आप सबका? अब हम लोग बेसिलेरियोफाइसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। याद रखिए सी अक्स सी बी से, बी का मतलब बेसिलेरियोफाइसी। अब आप लोग मुझे इसका रिजर्व फूड मटेरियल बताएंगे, आप ही लोग मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। और देखिए मैं भूल चुका हूं, अब आप लोग बताएंगे मुझे, आप लोग गलत बताएंगे मैं गलत लिख दूंगा। ठीक है, बताइए गलती आप लोग। पिगमेंट इसमें शायद फ्यूकोजैंथिन, डायटोजैंथिन, डी डायनोजिन, ओके। और रिजर्व फूड क्राइसोलैमिनारिन और ल्यूको वॉलुटिन। क्लियर है सबको? क्लियर है कि जहांगीर जी, जहांगीर साहब क्या हुआ, है ना क्लियर? नहीं देखा नहीं क्या आप लोग? अपना वो लिस्ट कहाँ है, ऐसे उठा लो लिस्ट, अपनी लिस्ट उठाइए फटाफट, ऐसे देखिए ऐसे नजर मार के। ठीक है भाई, फ्यूकोजैंथिन, डाइटोजैंथिन, डायाडिनोजैंथिन
और इसमें क्राइसोलैमिनरी फैट और वॉल्यूटिन, क्राइसोलैमिनरी फैट और वॉल्यूटिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा हाँ, अब इसके बारे में शुरुआत, तो हेडिंग होगी बैसिलेरियोफाइसी, जिसका मतलब है कि हम डायटम्स को पढ़ना शुरू करें। बैसिलेरियोफाइसी हेडिंग है बैसिलेरियो, सॉरी डियर, सॉरी किसकी, देख लेना यार, गूगल कर लेना। ठीक है, क्लास्टेरियम की मुझे वर्तमान में याद नहीं आ रहा, गूगल कर लेना यार। ठीक है, ठीक है, कोई सर्वज्ञानी थोड़ी बैठे हैं, दिमाग से निकल गया। हाँ, अब पूछ ली तो हमें बता भी देना, देख के जरा, देख के बताई तो अब फिर बैसिलेरियोफाइसी ना। बैसिलेरियोफाइसी डायटम्स, क्या बोलते हैं इसे, डायटम्स भी बोला जाता है, डायटम्स भी बोला जाता है। साथ ही बड़ा फेमस है, इसकी बॉडी दो हाफ से मिलकर बनी होती है, बॉडी दो हाफ से मिलकर बनी। पहला ऐसा आपको मिलेगा जिसके सेलुलर स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसा अलगा है जिसके सेलुलर स्ट्रक्चर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आइए पहले एक झलक दिखला दें इसकी, फिर इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे और आगे चीजों के बारे में पता करते रहेंगे। तो पहला जो है, देखिए देखिए भैया आ गया, ये ले लेते हैं क्योंकि ये दिखाना है। इसका मतलब मैंने अपने बनाने के लिए छोड़ा हुआ है, ओके कोई बात नहीं। देखो साथियों, आप लोगों को ये पेट्री डिश दिखाई दे रही होगी। जैसे पेट्री डिश का एक हिस्सा थोड़ा छोटा होता है, एक हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है और कवर से ढक लेता है, उसी तरीके से हमारा बैसिलेरियोफाइसिक मेंबर जो डायटम्स होते हैं ऐसे दिखते हैं। आइए स्ट्रक्चर जरा दिखा दें फिर। तो पेट्री डिश को तो हमने इसीलिए दिखाया था, पेट्री डिश का मतलब समझ गए। अब ये देखिए साथियों, यहां है, अगर हम लोग ऐसे करें, ये देखिए, ठीक है, एक हिस्सा, या इसको थोड़ा सा ना मैं रुको चेंज कर देता हूं, बाहर वाले को बड़ा बना देते हैं, बाहर वाले को बड़ा बना रहे हैं। देखिए दिखाई दे रहा है सभी को, होगा क्या, ये जो बाहर वाला पोर्शन है साथियों, इसको कहते हैं इपीथीका, इपीथीका, EPITHECA। जो अंदर वाला छोटा वाला हिस्सा है उसे कहेंगे हाइपोथीका। ठीक है, हाइपोथीका। पहला स्ट्रक्चर आप लोग ये बनाएंगे। अच्छा, ये जो हल्का सा दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं राफे, इसे कहेंगे राफे। राफे दोनों साइड होगा, राफे कहां होगा, दोनों साइड होगा राफे। साथ ही जो राफे है वो अंदर की तरफ जाके पोलार नोड्यूल बना लेता है, अंदर की तरफ जाकर के हल्का सा एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम लोग पोलार नोड्यूल कहते हैं, पोलार नोड्यूल कहते हैं। पोलार नोड्यूल कहते हैं। हो गया, पोलार नोड्यूल कहते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो अब एक और फिगर ऐसे ही बना, एक और फिगर ऐसे ही बनाना है हम लोगों को, कैसे करना है देखिए। ठीक, साथियों यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है
यहां से यहाँ का जो फ्लैट हिस्सा दिख रहा है, चाहे वो यहाँ का कहिए चाहे यहाँ का कहिए, जो फ्लैट हिस्सा है, इस फ्लैट हिस्से को कहते हैं वाल्व, VALVE वाल्व। ठीक है, VALVE वाल्व। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर वही क्यों नहीं बना दिए? भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें, जब चीजें हमारे पास बोर्ड है, जगह है, तो क्यों कॉम्प्लिकेट करें, थोड़ा अलग बना लो। कागज की कोई कमी तो है नहीं आप लोगों के पास, ठीक है ना, मिल जा रहा है ना। तो ये वाल्व है। अच्छा, जो हिस्सा कर्व ले रहा है, ये देखिए, ये जो हिस्सा यहां से यहां तक का जो हिस्सा नजर आएगा, और यहां से यहां तक का ये जो हिस्सा नजर आएगा, चाहे वो यहां से यहां तक का हिस्सा हो या यहां से यहां तक का हिस्सा हो, साथियों इसको कहते हैं कनेक्टिंग बैंड। ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे कनेक्टिंग बैंड। तो कनेक्टिंग बैंड चारों कोनों पर है, चारों कोनों पर है, कनेक्टिंग बैंड, कनेक्टिंग बैंड। ठीक, कनेक्टिंग बैंड हो गया। इसके अंदर भाई प्रोटोप्लास्ट भरा रहता है, एक न्यूक्लियस, और बाकी भरा रहता है। आप लोग बना लीजिए, आप लोग इसे बना लीजिए। अब लिखवा भी दें, लिखिए। Popularly known as diatoms, popularly known as diatoms. Body is made up of two halves. Body is made up of ठीक है, दो हाफ का बना रहता है, अपर लार्जर is known as epitheca, while lower smaller is known as hypotheca. हाइपोथीका, लोअर इज नोन है हाइपोथीका। क्लियर है सबको? क्या हुआ भाई, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसकी जो सेल वॉल है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो सेल वॉल का हिस्सा है, जो सेल वॉल का हिस्सा है वो सिलिका और पेक्टिन से मिलकर के बना होता है पेक्टिन का, लेकिन उस पर डिपोजिशन होता है सिलिका का। बना होता है पेक्टिन का, लेकिन हाँ, और ईच हाफ को फ्रुस्टूल बोलते हैं। ये जो एपिथीका और हाइपोथीका है, इसको कलेक्टिवली फ्रुस्टूल बोलते हैं। बोथ द halves are HALVES, halves are collectively called as frustule। ठीक है, माने ये फ्रुस्टूल है, ये फ्रुस्टूल है, दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फ्रुस्टूल कहा जाता है। फ्रुस्टूल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका, फ्रुस्टूल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका। Frustule is impregnated with silica and pectin, silica and pectin। ठीक है, impregnated with silica and pectin। ठीक है डियर, impregnated with silica and pectin हो गया। इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका एंड पेक्टिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर है साथियों, वह कैसे फिट बैठता है एक दूसरे के ऊपर? जस्ट लाइक अ पैट्री डिश, द स्ट्रक्चर फिट्स जस्ट लाइक अ पैट्री डिश। The structure
fits over each other just like petri dish, just like petri dish. ठीक है, जस्ट लाइक petri dish. अच्छा, जो प्लांट बॉडी वो कैसी, वो यूनिसेलुलर है और डिप्लॉयड है. सेल, द प्लांट बॉडी is unicellular and diploid. The plant body is unicellular and diploid. The plant body is unicellular and diploid. नोट कर लीजिए सभी लोग. ठीक है, हो गया. अब साथियों एक और क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि हमने कहा कि भाई सिलिका और पेक्टिन से मिलकर बना होता है, सिलिका इंप्रेग्नेंट हो जाती है उसके ऊपर, पेक्टिन के ऊपर. पूछा है जो वाल्व वाला रीजन है वह केवल और केवल पेक्टिन का बना होता है. सुनिए ध्यान से, जो वाल्व वाला रीजन है वह केवल और केवल पेक्टिन का बना होता है. कितनी गहरी बात, क्वेश्चन देख रहे हैं कहां से पूछ रहा है, कितनी गहरी बात कि फ्रुस्टुल किसका बना होता है. अगर क्वेश्चन पूछे फ्रुस्टुल, मेरी बात ध्यान सुने, क्वेश्चन अगर पूछता है कि फ्रुस्टुल किसका बना होता है, डायटम्स का फ्रुस्टुल किसका बना होता है, तो आप बताएंगे कि वह सिलिका और पेक्टिन का बना होता है. अगर सिलिका ऑप्शन में केवल दिया है तो सिलिका पर टिक लगा देंगे. लेकिन अगर कह दे कि वाल्व किसका बना होता है, तो आप लोग ध्यान दें, वाल्व रीजन सिर्फ और सिर्फ पेक्टिन का बना होता है, उसमें सिलिका नहीं पाई जाती, उसमें सिलिका नहीं पाई. प्लीज माइक स्विच ऑफ द माइक. ठीक है, चलें आगे. तो ये वाल्व जो है, ये जो वाल्व वाला रीजन है, वाल्व सॉरी, ये जो वाल्व वाला रीजन है, क्या बता रहे थे हम तो भूल ही गए. थोड़ा सा माइक को एक ध्यान दे लिया करिए आप लोग. अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है. यहां तक लिख लिया है, सभी लोगों ने लिख लिया है. कैसे फिट बैठते हैं, कैसे एक दूसरे फिट बैठते हैं, तो फिट बैठते हैं पेट्री डिश की तरह से. पेट्री डिश के जैसा वो आपस में एक दूसरे के ऊपर लीड फिट बैठ जाती है. ठीक है, लीड फिट बैठ जाते हैं. हाँ, मैं बता रहा था कि जो वाल्व वाला रीजन है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो रही थी, जो वाल्व वाला रीजन है वह केवल और केवल सिलिका का बना होता है, जबकि जो साइड वाले कनेक्टिंग बैंड्स हैं वो सिलिका और पेक्टिन दोनों के बने होते हैं. जो वाल्व वाला रीजन है कंटेन्स ओनली सिलिका, यहीं पर लिख लीजिएगा हल्का सा, कंटेन्स ओनली सिलिका, कंटेन्स ओनली सिलिका, ओनली सिलिका, कंटेन्स ओनली सिलिका. एक क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, वाल्व का रीजन, वाल्व का मतलब जो फ्लैट रीजन दिखाई दे रहा है ना साथियों, वो जो फ्लैट रीजन है वह बना होता है किसका, सिलिका. कनेक्टिंग बैंड्स में सिलिका और पेक्टिन दोनों पाए जाएंगे, सिलिका और पेक्टिन दोनों पाए जाएंगे. हो गया. अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. रिप्रोडक्शन, इसका जो रिप्रोडक्शन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो ही रिपोर्ट किए गए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑक्सोस्पोर के द्वारा. एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, बाय ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन, बाय ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन. अच्छा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, वह है आइसोगैमस, आइसोगैमस और ऊगैमस टाइप, आइसोगैमस और ऊगैमस टाइप, ऊगैमस टाइप, ऊगैमस टाइप, आइसोगैमस या ऊगैमस टाइप. बना लीजिए इसे.
शुरुआत में जो नॉर्मल डिवीजन देखने होता है, सेल डिवीजन से जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक कहानी है। मैं उस कहानी को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ए सेक्सुअल, सेक्सुअल आपने देखा, जो इसका वेजिटेटिव माना जाता है, जिसे सेल डिवीजन के द्वारा अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इस सेल डिवीजन से होगा, सेल डिवीजन से होगा। तो इसमें कहानी क्या बात है, इतना इंटरेस्टिंग क्यों है ये, आइए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं। सेल डिवीजन जरा देखिए और आप हमें बताइए, निष्कर्ष आप लोग खुद ही निकालेंगे। जब आप सेल डिवीजन देखेंगे, इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे डाइटम्स का, तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग हुआ, क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग हुआ। साथियों, मान लीजिए एक है ये था ना, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। इसका सेल डिवीजन होना था, सेल डिवीजन हुआ, तो क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा साथियों, तो ये दोनों हाइपोथीका और इपिथीका दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हाइपोथीका और इपिथीका दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आइए अलग करके दिखाते हैं, आइए अलग करके दिखाते हैं। देखिएगा, जो हाइपोथीका थी, ये जो हाइपोथीका थी, और ये जो इपिथीका थी, ये जो इपिथीका थी, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। हाइपोथीका बड़ी साइज की थी, इपिथीका छोटी साइज की थी। जब ये बड़ी साइज की हो गई और ये क्या हुआ, ये माइटोसिस के द्वारा विभाजित हो गई, ये माइटोसिस के द्वारा, मियोसिस सेल डिवीजन है नॉर्मल, माइटोसिस के द्वारा विभाजित हो गया। एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, एक न्यूक्लियस इसका यहाँ पे आ गया, चलिए एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया। वास्तव में ये क्या था, वास्तव में ये था एपिथीका, ये क्या था, एपिथीका था। ये क्या था, साथ साथ बताइए भाई, ये क्या था, हाइपोथीका था, हाइपोथीका था। अब यह अपने कंसर्न को खुद जनरेट कर लेगा, मतलब क्या, कुछ समय के बाद से इसका जो कंसर्न हिस्सा है, यानी अगर एपिथीका है तो अपने पार्टनर को, काउंटर पार्ट को जनरेट करेगा। काउंटर पार्ट को क्या जनरेट करेगा क्या, ये काउंटर पार्ट को जनरेट किया, तो ये लीजिए न्यू काउंटर पार्ट इसका बन गया, ये हाइपोथीका है, हाइपोथीका है। ये अपने काउंटर पार्ट को जनरेट करेगा, ये अपने काउंटर पार्ट को जनरेट करेगा। अब जब खुद ही वो छोटा है, तो उसका काउंटर पार्ट भी तो छोटा ही पैदा होगा, उसका काउंटर पार्ट भी छोटा पार्ट। इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो। अच्छा, एक बार और करके देखते हैं सेल डिवीजन, फिर नजर आएगा आपको। अब इसका जो एपिथीका वाला रीजन है, एक तो मान लो चलो ये चल रहा है भाई, ये चल रहा है, ये लंबा सा है, और ये जो ब्लू कलर से था वो फिर छोटा, इसका हाइपोथीका फिर छोटा, हाइपोथीका फिर छोटा। यहां भी तो वही होगा, यहां भी तो वही हो रहा है। क्या होगा भैया, इसका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा, मैंने इन सबसे तो छोटा ही है, इन सबसे तो छोटा है, लेकिन फिर भी चलिए इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ये देखिए, इससे बड़ा है। तो जैसे जैसे सेल डिवीजन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे जिसके पास हाइपोथीका जाएगा, वो तो धीरे 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 डिजनरेट हो खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को भाई? जैसे जैसे जाएगा तो इसकी साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, डिक्रीज एज सेल डिवीजन इंक्रीजेस, सेल डिवीजन इंक्रीजेस, एज सेल डिवीजन इंक्रीजेस। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बाकी लोग कहां चले गए भाई? मुख्तार, ओवैस, सानी, बाकी लोग कहां चले गए अचानक से? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास है क्या आप लोगों की? अगली क्लास है क्या? अभी नहीं सर, 8 बजे। थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा लंबा खींच देते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब धीरे धीरे ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा, इससे तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ये है इसका सेल डिवीजन, ये है इसका सेल डिवीजन। इसीलिए ऑक्सोस्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन रिजुविनेट करेगा। जो ये छोटा हो जा रहा है बार बार, अब जिसके पास हाइपोथीका पहुंचा उसका साइज छोटा, फिर आगे जाके उसका डिवीजन होगा तो वो भी साइज छोटा। फिर से सुनिए, जब भी सेल डिवीजन होगा तो एपिथीका हाइपोथीका अलग अलग हो गए, एपिथीका हाइपोथीका अलग हो गए, और अपने काउंटर पार्ट को जनरेट करेंगे। हाइपोथीका एपिथीका बनाएगा, एपिथीका अपने काउंटर पार्ट हाइपोथीका को डेवलप करेगा। लेकिन अगर हाइपोथीका ही छोटा है
तो उससे जो काउंटर पार्ट बनेगा उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी एपीथीका से, हाइपोथीका से, लेकिन एपीथीका और जो एपीथीका बड़ा था उससे थोड़ा छोटा बना दिया। फिर आगे चल के डिवीजन होगा तो जो छोटा वाला हिस्सा था ईपी जो हाइपोथीका से डेवलप हुआ वो आगे चल के और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, फिर आगे चल के छोटा छोटा होते थे बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अब ये तो प्रॉब्लम की बात होगी ना, आगे चल के तो ये डिसअपियर ही हो जाएगा बेचारा, इसका तो जीनोम ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा न हो, इसके लिए होता है ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन, इसके लिए होता है ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन। तो अगली हेडिंग हो जाएगी ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन, इसको बना लीजिएगा ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन। अगली हेडिंग होगी ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन। किस चीज की क्लास है आज 8 बजे से? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। चलिए ठीक ठीक। तो ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन, हाँ रैफे का क्या काम है सुनो, स्टार ला के लिख लो, रैफे का काम है मूवमेंट में। रैफे का क्या काम है मूवमेंट में? देखो साथियों ये है, एक बार जैसा छोटा सा छूट गया था ये बता दें, ये जो रैफे है ना, रैफे के पास क्या पाया जा रहा है? पोलार नोड्यूल। पोलार नोड्यूल से वो म्यूसिलेज छोड़ता है, वो म्यूसिलेज छोड़, जैसे मान लो मुंह में पानी भर गए, अंदर फूल गया और मुंह से पानी छोड़ता है, पानी की जगह पे म्यूसिलेज, ये क्या छोड़ेगा मुंह से? म्यूसिलेज छोड़ेगा, और इतना फोर्सफुली छोड़ता है कि इसके झटके से इसकी सेल आगे बढ़ जाती है, इसकी झटके से ये सेल आगे बढ़ जाती है। फिर से सुनिए, रैफे के पास होता है पोलार नोड्यूल जिसमें भरे होते हैं म्यूसिलेज, और वह म्यूसिलेज जब फोर्सफुली बाहर की तरफ रैफे के साइड से बाहर फेंकता है तो उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है कि सेल आगे खिसक जाती है, सेल आगे खिसक जाती है। अब आपको पता चलेगा कैसे आगे खिसकता है, डायटम्स कैसे चलते हैं, डायटम्स कैसे चलते हैं भाई, कौन बताएगा डायटम्स कैसे चलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, डायटम्स चलते हैं कैसे? अपने रैफे में, रैफे के आगे उनके पोलार नोड्यूल होता है, उस पोलार नोड्यूल में म्यूसिलेज भर लेते हैं, और म्यूसिलेज भर के जब वो फोर्सफुली फूंकते हैं बाहर की तरफ, म्यूसिलेज को सेक्रेट करते हैं, तो धीरे धीरे क्या करता है म्यूसिलेज यहां से जैसे बाहर निकलता है, उसके झटके से म्यूसिलेज खिसक जाता है आगे, धीरे धीरे आगे खिसकता जाता है। तो फिर से सुनिए, म्यूसिलेज जो है पोलार नोड्यूल से निकलता है जो राफे के ऊपर लगा रहता है, और राफे के रास्ते जब बाहर निकलता है तो वो डेवलप धीरे धीरे क्या इंपैक्ट होता है और वो बाहर की तरफ खिसकते चले जाते हैं। तो डायटम्स में मूवमेंट होता है रैफे के द्वारा। क्लियर? हो गया क्लियर? चलिए बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑक्सोस्पोर के बारे में, बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑक्सोस्पोर के बारे में। देखो साथियों ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन क्या है, ये सुनो, मान लो ये दो एपिथीका, एपिथीका बड़ा होगा, हाइपोथीका छोटा होगा। क्या होगा, इसका प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है वह इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है, इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है कि ये अलग खिसक जाता है और ये अलग खिसक जाते हैं, ये अलग खिसक जाता है और ये अलग खिसक जाते हैं। ठीक, ये अलग खिसक गया, ये अलग खिसक गया। अच्छा फिर क्या हुआ, ये डेवलप कर रहा होता है, ये जो न्यूक्लियाई है वो क्या करना, माइटोसिस शुरू कर देता है, माइटोसिस शुरू किया जाता है, और इसका प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गया, प्रोटोप्लाज्म एक्सपैंड कर गया, प्रोटोप्लाज्म एक्सपैंड कर गया। इतना फिगर बनाओ, पहले इतना फिगर बनाओ, प्रोटोप्लाज्म एक्सपेंडेशन तक दिखाओ, उसके बाद बताते हैं। पहले प्रोटोप्लाज्म को एक्सपैंड करिए आप लोग। हो गया? अब इसके एक्सपेंडेशन से, इसके एक्सपैंड होने से, इसके एक्सपैंड होने से क्या हुआ,
प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, यह दोनों स्ट्रेच हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आगे चल के ये दोनों स्ट्रेच हो गए, तो ये भी स्ट्रेच हो गया और ये भी स्ट्रेच हो गया, ये भी स्ट्रेच हो गया, ये भी स्ट्रेच हो गया। ध्यान देना, जब स्ट्रेच हो गया तो क्या हुआ, लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई। किसकी लंबाई में ज्यादा इंपैक्ट आया, हाइपोथीका की लंबाई में ज्यादा इंपैक्ट आया, थोड़ा सा खिंच गया, थोड़ा सा खिंच गया। जो पहले वो छोटा का छोटा ही रह जा रहा था, अब वो क्या हुआ, खिंच गया। और जब वो खिंच गया तो फिर क्या होगा, जब जैसे ही खींचा इसकी साइज नॉर्मल हो गई, इसकी साइज नॉर्मल हो गई। तो अब ये जो हाइपोथीका बना ये तो ठीक है, ये जो इसका एपीथीका बनेगा अब ये नॉर्मल साइज का बनेगा, यह क्या बनेगा, नॉर्मल साइज का बनेगा, नॉर्मल साइज का बनेगा। और ये जो न्यूक्लियस जा रहे थे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, डॉटर न्यूक्लियस, एक डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, एक डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया। फिर से सुन लो, कुछ नहीं होता है, सिंपल है। ऑर्गियोस्पोर फॉर्मेशन में, ऑर्गियोस्पोर में जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक्सपैंड कर गया, प्रोटोप्लाज्म के एक्सपैंड होने से क्या हुआ, दबाव पड़ा, दबाव पड़ा तो क्या हुआ, एपीथीका हाइपोथीका दोनों स्ट्रेच हो गई। हाइपोथीका पे ज्यादा इंपैक्ट आया क्योंकि पहले से बहुत छोटा था, जब स्टैंड हो गया तो अब वो अपना कंसर्न पार्टनर बनाएगा ऊपर की तरफ, इपीथीका, इपीथीका बनाएगा तो वह नॉर्मल साइज का बन जाएगा, नॉर्मल साइज का बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑर्गियोस्पोर फॉर्मेशन रिजुविनेशन कर देता है किसका, सेल्स का, रिजुविनेट कर देगा किसका, सेल का, रिजुविनेट कर देगा। तो यहां पे ऐसे भी लिख लीजिएगा, इट रिजुविनेट द साइज ऑफ सेल, इट रिजुविनेट्स द साइज of the cells of diatoms, ठीक है, it rejuvenates the cells of diatoms, ठीक है, क्लियर सबको, यहां तक सबको क्लियर। अब कल हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास है तो कल हम लोग चर्चा करेंगे नेविकुला के बारे में, बहुत छोटा सा है नेविकुला, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं रहेगा, नेविकुला के बारे में कल चर्चा होगी, और उसके बाद फिर कल रोडोफाइसी और तमाम की चर्चा, आगे अदर मेंबर्स की चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स।